गुड मॉर्निंग बच्चों, आरजेपी जूनियर हाई स्कूल में आपका स्वागत है। हमने क्लास 8 के साइंस में आपको चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स एंड फोर पढ़ा रहे थे, जिसमें आपको पढ़ाए थे प्रीवियस वीडियो में प्लांट डिजीज के बारे में कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण कौन कौन से प्लांट डिजीज होते हैं। ये आपको बताए थे, इंसेक्ट के कारण होते हैं, वायरस के कारण होते हैं, बैक्टीरिया के कारण, ये सब आपको बताए थे कि प्लांट डिजीज के कारण कौन कौन से डिजीज होते हैं, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसके कारण फैलते हैं। उसके बाद हमने आपको फूड पॉइजनिंग में बताया था कि फूड पॉइजनिंग जो हमारा होता है कैसे होता है। स्पॉइल्ड फूड है, अगर स्पॉइल्ड फूड जो होता है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ग्रोथ कर जाते हैं। जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करने लगते हैं तो वो जो ग्रोथ करते हैं तो उसमें क्या होता है, टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस हो जाते हैं। टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होने के कारण वो क्या होता है उससे कि वो फूड पॉइजनस हो जाता है। और फूड पॉइजनस होने से क्या होता है, अगर उसको हम अंदर बॉडी के अंदर लेते हैं, शरीर के अंदर या खाते हैं उसको, तो क्या होता है उसमें इलनेस बीमारी फैल जाती है और डेथ भी हो सकता है, चांसेस हो सकते हैं डेथ होने का भी। तो इससे जो होता है स्पॉइल्ड फूड हमारे लिए काफ़ी हार्मफुल होता है। और हम इससे बचाव कैसे करें, प्रिजर्वेशन कैसे करें, ये अब आपको बताते हैं। कुछ होते हैं जो प्रिजर्वेशन, फूड प्रिजर्वेशन, आपको आज का टॉपिक है फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन हम कैसे बचाव करें, जैसे कुछ देखो आइटम्स होते हैं जो फूड प्रिजर्वेशन में रहते हैं, जैसे पिकल्स हो गए, अचार हो गए आपका, और जो होता है आंवला हो गए, ये सब क्या है आपका फूड प्रिजर्वेशन है। आप इसको मतलब कई दिनों तक, आप कई महीनों तक इसको बचा कर रख सकते हैं, उस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक नहीं करते। क्यों नहीं अटैक करते, जैसे अब देखिए ब्रेड होता है, ब्रेड होता है, ब्रेड पे कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक करता है, फंजाई या फंगस अटैक करता है। और अब अटैक करने पे 3 इफेक्ट पड़ता है, अटैक करने पे 3 इफेक्ट पड़ता है। इसका कौन कौन सा इफेक्ट पड़ता है, सबसे पहले स्मेल, बैड स्मेल होता है। अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी के ऊपर, किसी फूड के ऊपर अटैक करता है तो उसका 3 इफेक्ट पड़ता है। सबसे पहला इफेक्ट होता है बैड स्मेल, आपको स्मेल, उसमें आपको वो पूरा स्मेल महकने लगा खराब जैसा, पूरा एकदम स्पॉइल्ड जैसा आपको सुगंध आने लगे। दूसरा होता है बैड कलर, उसका आप देखिएगा कलर भी चेंज हो जाता है, उसका कलर भी चेंज हो जाता है। और तीसरा होता है हमारा बैड टेस्ट, आप उसको टेस्ट भी करेंगे तो उसका जो है स्वाद चेंज हो जाता है। तो ये हमारे 3 चीज़, अगर स्पॉइल्ड फूड है तो उसकी पहचान हम 3 चीज़ से कर सकते हैं। पहला बैड स्मेल, उसका स्मेल बहुत ही ख़राब आएगा। बैड कलर्स, उसका कलर भी कुछ अलग टाइप का दिखेगा। और बैड टेस्ट, और उसका टेस्ट भी जो है काफ़ी ख़राब दिखेगा। तो स्पॉइल्ड फूड का यही है। जैसे ये ब्रेड होता है, ब्रेड में फंगस जब अटैक करता है तो ब्राउनिश टाइप का होता है, क्योंकि वो मॉइस्चरेबल कंडीशन में होता है। जब आप मॉइस्चरेबल कंडीशन में रखेंगे तो वो क्या होता है, ब्रेड पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक कर जाते हैं। और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा है, फंगस होते हैं। और वो फंगस का अगर वो अटैक कर जाता है तो सबसे पहले उसका कलर चेंज हो जाता है। आप देखिए उसमें कलर चेंज हो जाता है ब्रेड पे। उसके अलावा आप उसका स्मेल जो है चेंज हो जाता है। और उसके अलावा आपका बैड टेस्ट, यानी टेस्ट भी आप उसको खाने में आपको कड़वा टाइप का लगेगा, चाहे कुछ जो है लगेगा। आपको मालूम है टेस्ट जो होता है हमारा 2 टाइप्स के होते हैं, आपको नेक्स्ट जो है चैप्टर में पढ़ाएंगे। तो हमारा जो होता है आगे के चैप्टर में आप इसको पढ़ेंगे, टेस्ट कौन कौन से होते हैं, आपको एसिड बेस में ये पढ़ने को मिलेगा चैप्टर 5 में। तो आप पढ़े होंगे, 7th क्लास में पढ़े होंगे कि कौन सा जो है टेस्ट कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो हमारा जो होता है इसमें आगे, अब इसमें जो कि इसमें यूज होता है किसमें, हम प्रिजर्व करने के लिए हम कुछ केमिकल मेथड यूज करते हैं। हम फूड को प्रिजर्व करने के लिए कुछ केमिकल मेथड यूज करते हैं। कौन कौन सा केमिकल मेथड होता है जिससे हमारा फूड प्रिजर्व रहे, सुरक्षित रहे, जिससे हमारा फूड अच्छी तरीके से बचा रहे। केमिकल मेथड
केमिकल मेथड में आपको पढ़ना है प्रिजर्वेटिव। सबसे पहले आपको जानना है प्रिजर्वेटिव होते क्या हैं। प्रिजर्वेटिव वो होते हैं जिसमें शुगर और एडिबल ऑयल हमारे क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं। शुगर और एडिबल ऑयल यानी जो खाने वाले तेल होते हैं, जो हम लोग सब्जी बनाते हैं, तो वो सब क्या है, शुगर और एडिबल ऑयल जो होते हैं वो हमारा केमिकल्स होते हैं। ये केमिकल्स जो है ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो ग्रोथ करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनको रोकने का काम करते हैं, उनको रोकने का काम करते हैं, उनको चेक करते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रिजर्वेटिव कहते हैं। ठीक है, प्रिजर्वेटिव कहते हैं। प्रिजर्वेटिव में क्या होता है, सुरक्षा। प्रिजर्वेटिव मीन्स होता है सुरक्षा करना, बचाव करना, यानी किसी फूड को हम बचाव करते हैं तो कैसे करते हैं, उसमें केमिकल मिला होता है। क्या मिला होता है, केमिकल मिला होता है। कौन सा केमिकल होता है, शुगर होता है और एडिबल ऑयल होता है, और भी सारे होते हैं केमिकल, साल्ट भी होते हैं, जो और भी बहुत कुछ होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रोकते हैं। तो ये शुगर और एडिबल क्या होते हैं, केमिकल होते हैं जो किसको रोकते हैं, ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। स्टॉप करते हैं या चेक करते हैं उनके ग्रोथ। चेक मीन्स होता है रोकना, तो उनके ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उसको रोकते हैं। कौन रोकता है, ये केमिकल्स रोकते हैं। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग प्रिजर्वेटिव कहते हैं। ठीक है, यही हमारा प्रोसेस होता है प्रिजर्वेटिव का। प्रिजर्वेटिव में क्या होता है, प्रिजर्वेटिव में ऑयल, एडिबल ऑयल और जो शुगर होते हैं वो हमारे स्टॉप द ग्रोथ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म या चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज प्रिजर्वेटिव। उसको हम लोग प्रिजर्वेटिव कहते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, द शुगर एंड एडिबल ऑयल आर कॉमन केमिकल्स होते हैं जो टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म्स इज कॉल्ड एज प्रिजर्वेटिव्स, देयरफॉर इज कॉल्ड एज प्रिजर्वेटिव। इसको हम लोग प्रिजर्वेटिव कहते हैं। ठीक है, प्रिजर्वेटिव मीन्स सुरक्षा करना। अब किसके किसके कारण प्रिजर्वेटिव होता है, अब अभी ये देख लीजिए किसके किसके कारण प्रिजर्व होता है। सबसे पहले नंबर पे आता है शुगर। सबसे पहले आपका कॉमन सॉल्ट आता है। आप देखे होंगे जो हमारा मीट होता है और फिश फॉर एज होता है, मीट और फिश होता है, उनको हम कुछ देर तक बचा कर रख सकते हैं। वो किसके वजह से, कॉमन सॉल्ट की वजह से। कॉमन सॉल्ट की वजह से हम बचा कर इनको रख सकते हैं। और हमारा कॉमन सॉल्ट की वजह से बचा, जिससे क्या होता है, और इसमें जो है साल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। हम कॉमन सॉल्ट इसलिए डालते हैं कि बैक्टीरिया के ग्रोथ को कम कर देता है। बैक्टीरिया या माइक्रोऑर्गेनिज्म जो भी होते हैं उनको जो है उनको रोक देता है, उनके ग्रोथ को रोकता है। इसीलिए हम कॉमन सॉल्ट का यूज करते हैं। कॉमन सॉल्ट हम किस में यूज करते हैं, कॉमन सॉल्ट जैसे मीट और फिश में मैक्सिमम यूज करते हैं। और भी होते हैं यूज करने के लिए, लेकिन कॉमन सॉल्ट जो है इसमें मीट और फिश में यूज करते हैं। कुछ देर तक बचा कर रखते हैं इसलिए कि उसमें जो है उसके बैक्टीरिया जो होते हैं वो ग्रोथ ना कर पाए, इसीलिए हम उसमें साल्ट डालते हैं। साल्ट से भी बैक्टीरिया क्या करते हैं, मर जाते हैं, किल्ड हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कॉमन सॉल्ट के बाद शुगर। शुगर होता है, शुगर के बारे में बता रहे थे आपको। जैम हो गया, मिक्स्ड जैम्स होते हैं, वो मिक्स्ड जैम्स जो होते हैं इससे कितने दिन तक बचे रखते हैं, ये जो शुगर होते हैं माइक्रो बैक्टीरिया के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं उनको ग्रोथ करने से रोकते हैं, इसीलिए मिक्स्ड जैम बचे रहते हैं। जेली होते हैं, देखिए जेली होते हैं, ये जो होते हैं ये सब है स्क्वैशेस होते हैं। स्क्वैशेस जो होते हैं लौकी के जो हम लोग अचार रखते हैं कभी कभी, वो देखिएगा वो क्या होते हैं, बहुत दिन तक बचे रहते हैं। तो उसमें कुछ हम मिक्स करके रखते हैं शुगर, जिसके वजह से मिक्स्ड जैम, जेली, ये सब क्या होता है बहुत दिनों तक सेव रहता है। वो बिल्कुल ही माइक्रोऑर्गेनिज्म उस पर अटैक नहीं कर पाते हैं।
तो ये शुगर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और ये केमिकल का काम, साल्ट भी केमिकल का काम करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट आता है हमारा ऑयल एंड विनेगर। ऑयल होता है, ऑयल मेनली जो होता है हमारा, विनेगर जो होता है सिरका, उसमें सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालता है। ऑयल जो होता है हमारा, सिरका जो होता है उस पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालता है। तो विनेगर जो होता है हमारा, वो सिरका बहुत दिन तक बच के कैसे रहता है, ये ऑयल होता है उसमें साल्ट डालते हैं, इसी की वजह से वो क्या होता है, उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक नहीं कर पाते हैं, उसके ग्रोथ नहीं कर पाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इससे क्या होता है, वो हमारा सेफ पूरा जो फूड रहता है वो प्रिजर्व पूरा विनेगर किसी का भी आप देख लीजिए, अचार भी देख लीजिए, पिकल्स जो होते हैं ये भी जो होते हैं हमारे जो सेफ रहते हैं। और भी आप किसी चीज़ का भी, आम का जो चाहे किसी चीज़ का भी अचार डालिए वो क्या सेफ रहते हैं, किसके वजह से, सॉल्ट और ऑयल के वजह से। सॉल्ट और ऑयल जो है उनको बैक्टीरिया को मार देते हैं, उनके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं उनको ग्रोथ करने से रोक देते हैं, इसीलिए वो प्रिजर्व रहते हैं हमारा। ठीक है, तो ये हमारा इतना जो है ऑयल विनेगर तक आपको मालूम है। अब कल जो है आपको हीट कोल्ड ट्रीटमेंट और स्टोरेज एंड पैकेजिंग के बारे में बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू सो मच।